नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एमआई कोर्स में आपका स्वागत करते हैं प्रकाश ध्वनि चैप्टर के चौथी सीरीज में। इससे पहले 3 वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डाले जा चुके हैं और इससे पहले के तीनों वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो क्या होता है? ए अपवर्तन, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी परावर्तन, डी विवर्तन। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला सवाल देखते हैं, प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर कौन कौन से चर प्रभावित होते हैं? ए वेग और आवृत्ति, बी तरंगदैर्घ्य एवं वेग, सी केवल वेग, डी कोई नहीं। दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, टीवी रिमोट में किस प्रकार की किरणें प्रयुक्त होती है? ए गामा किरणें, बी अवरक्त किरणें, सी एक्सरे किरणें, डी पराबैंगनी किरण। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है अवरक्त किरणें। अगला सवाल, 100 डेसिबल ध्वनि का स्तर किसके बराबर होता है? ये बताना है। ए सामान्य बातचीत, बी यंत्र कारखानों का शोर, सी पत्तों की सरसराहट, डी धीमी फुसफुसाहट। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है यंत्रों कारखानों का शोर। अगला सवाल देखते हैं, सामान्य बातचीत से उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है? ए 10 से 20 डेसिबल, बी 30 से 40 डेसिबल, सी 50 से 60 डेसिबल, डी 70 से 80 डेसिबल। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 30 से 40 डेसिबल के बीच। अगला सवाल देखते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी में ध्वनि पुनर्उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए लेजर बीम, बी पराबैंगनी किरणें, सी एक्सरे, डी गामा किरणें। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। पहले जो आती थी सीडी देखने के लिए पिक्चर विक्चर, और इतनी बिल्कुल राउंड होती थी और ये सतरंगी जो इंद्रधनुष का रंग होता है उस तरह से ये चमकते रहती थी। उसमें क्या होता है? लेजर किरणें। अगला सवाल देखते हैं, जब किसी सीडी को सूर्य के प्रकाश में देखा जाता है तो इंद्रधनुषी रंग क्यों दिखते हैं? ए केवल अपवर्तन, बी केवल विधि केवल विवर्तन, सी अपवर्तन विवर्तन और परागमन, डी केवल परागमन। का सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है अपवर्तन विवर्तन और परागमन। अगला सवाल देखते हैं, पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर की ओर दिखता है? ए आवर्तन के कारण, बी अपवर्तन के कारण, सी विवर्तन के कारण, डी परावर्तन विवर्तन दोनों के कारण। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है अपवर्तन के कारण। अगला सवाल, किसी पानी को कोन से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरणें क्या होता है? ए कोई परिवर्तन नहीं होता है, बी वह घूर्णित हो जाती है, सी वह सीधी रहती है, डी वह गायब हो जाती है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह घूर्णित हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं, रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी कौन सा मंडल है? ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी जल मंडल। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है आयन मंडल। अगला सवाल देखते हैं, जब प्रकाश हीरे से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी विवर्तन। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी रॉकेट की गति प्रकाश की गति का 2/10 हिस्सा है तो उसमें यात्री को नीला रंग या नीला प्रकाश किस रंग का दिखाई देगा? ए लाल, बी पीला, सी हरा, डी सफेद। का सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है पीला दिखाई देगा। अगला सवाल देखते हैं, दूरदर्शन प्रसारण में सर्व संकेत के प्रेषण के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए आवृत्ति मंडुलन, बी आयाम मंडुलन, सी तरंग मंडुलन, डी परावर्तन। दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है आवृत्ति मंडुलन। अगला सवाल देखते हैं, सितार और बांसुरी की ध्वनि का भेद किसके कारण पहचाना जाता है? ए ध्वनि तीव्रता, बी ध्वनि आवृत्ति, सी ध्वनि गुणता, डी ध्वनि गूंज। का सही जवाब है ऑप्शन सी, वह ध्वनि गुणता। अगला सवाल, हीरे का अपवर्तनांक साधारण कांच की तुलना में कैसा होता है? ए अधिक, बी समान, सी कम, डी बहुत। का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है बहुत अधिक होता है। अगला सवाल, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन,
डी विवर्तन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? ए लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल दर्पण, डी परावर्तक सतह। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है अवतल लेंस। अगला सवाल, उचित रूप से कटे हुए हीरे की चमक किस कारण होती है? ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी बाहरी रोशनी, सी अपवर्तन, डी परावर्तन। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल देखते हैं, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम क्यों दिखाई पड़ती है? ए परावर्तन के कारण, बी अपवर्तन के कारण, सी प्रकाश से भ्रमण के कारण, डी परागमन के कारण। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह अपवर्तन के कारण। अगला सवाल, त्वरित की चमक उनकी गर्जन के सुनाई देने से पहले क्यों दिखाई देती है? ए प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, बी ध्वनि ज्यादा तेज होती है, सी हवा की गति ज्यादा होती है, डी अपवर्तन के कारण। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज होती है, यानी अधिक होती है। अगला सवाल देखते हैं, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण का आपतित कोण क्या होगा? ए 0 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 30 डिग्री। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 0 डिग्री। अगला सवाल, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परिवर्तित होती है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है? ए वेग, बी आवृत्ति, सी आयाम, डी तरंग दैर्घ्य। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है आयाम में परिवर्तन आता है। अगला सवाल, किसी काल्पनिक पिंड के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? ए आयाम, बी आवृत्ति, सी तरंगदैर्घ्य, डी कंपन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है आयाम। अगला सवाल, सूर्य के केंद्र को नाभि बिंदु पर केंद्रित करने में कौन सा दर्पण उपयोगी होता है? ए समतल, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी पल्लवीकार दर्पण। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है अवतल दर्पण। अगला सवाल, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु नहीं देख सकता क्योंकि उसे कौन सा दोष है? ए मायोपिया, बी हाइपरमायोपिया, सी दृष्टि दोष नहीं है, डी वर्ग अंधता। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है मायोपिया। अगला सवाल, यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? ए नीला, बी लाल, सी काला, डी सफेद। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है काला दिखाई देता। अगला सवाल, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ए वास्तविक, बी आभासी, सी उल्टा, डी अस्थायी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है आभासी। अगला सवाल, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग क्यों दिखाई देते हैं? ए अपवर्तन के कारण, बी बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण, सी प्रकाश के फैलाव के कारण, डी ध्रुवण के कारण। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है बहुलित परावर्तन और व्यक्तिगत कारण के कारण। अगला सवाल, जब प्रकाश किसी लेंस से गुजरता है तो उसका झुकाव किस कारण होता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है अपवर्तन के कारण। अगला सवाल, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य पुरुषों की तुलना में कैसा होता है? ए कम, बी समान, सी अधिक, डी निश्चित नहीं। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो अधिक होता है। ऐसे ही शानदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमें आशा है कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक साबित होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर कल मिलते हैं।